मैंने अपने जीवन में कई भूतिया किस्से सुने हैं, पर जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं, वह सच्ची घटना है जो मेरे साथ घटी थी। मेरा नाम विक्रम है और मैंने यह घटना अपने छुट्टी के समय में एक गांव में जाकर अनुभव किया था। वर्ष 2019 के गर्मियों में मैंने अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से गांव मांडवी की तरफ यात्रा की थी। हमारा उद्देश्य था गांव के सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेना और वहां की स्थानीय संस्कृति को जानना। हम लोगों ने एक साथ एक छोटे से गेस्ट हाउस में ठहरने का निर्णय लिया, क्योंकि हमारे पास कम समय था और हम असली गांव के आसपास रहकर उसकी आत्मा को महसूस करना चाहते थे। गेस्ट हाउस बड़े पुराने और भयानक लग रहे थे, लेकिन हमने उसके अंदर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही हम गेस्ट हाउस के अंदर पहुंचे, हम सभी ने एक अजीब और घबराने वाली माहौल महसूस किया। रात के समय गेस्ट हाउस में विचित्र आवाजें सुनाई देने लगीं, पर हमने उन्हें नजरअंदाज किया और अपने कमरों में चले गए। अगले दिन हमने गांव के आसपास घूमने का निर्णय लिया। गांव की सुंदरता और शांति हमें मोहित कर गई। हमने कुछ स्थानीय लोगों से बात की और उनके साथ समय बिताने का निर्णय लिया। वे हमें गांव की कुछ पुरानी कहानियों के बारे में बताते गए, जिनमें से एक कहानी हमें बहुत आकर्षित कर गई। कहानी के अनुसार गांव में कई साल पहले एक पुराना मंदिर था, जिसका नाम काली माता मंदिर था। मंदिर की कहानी तब से शुरू होती है जब गांव में एक गरीब किसान ने मंदिर की खोज की। मंदिर में एक भयानक छाया होती थी और उसके चारों ओर एक अद्भुत आत्मा की भावना फैली रहती थी। किसान ने मंदिर के पुजारी से इस बारे में पूछा तो उसने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। कहानी के अनुसार मंदिर का निर्माण बहुत समय पहले हुआ था और उसके निर्माण कार्य के दौरान एक दुखिनी बाबा की मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद से ही मंदिर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं, जैसे कि रात के समय अजीब आवाजें आना, अलग अलग अंदरूनी कमरों के दरवाजे खुद बंद हो जाना आदि। पुजारी ने भी यह स्वीकार किया कि वह अकेले रहते समय बार बार अजीब सी आवाजें सुनता था और उसे लगता था कि कोई उसके पीछे आ रहा है। मंदिर के अंदर का माहौल भी डरावना था। लोग कहते थे कि रात के समय मंदिर के आसपास अजीब अद्भुत आत्माएं घूमती रहती हैं और किसी को उनकी वाणी सुनाई देती है। कुछ लोगों का कहना था कि वे नकारात्मक ऊर्जाओं को महसूस करते थे, जिन्हें वे मंदिर के पास आकर पाते थे। पुरानी कहानी के इस रहस्यमयी माहौल ने हमारे दिलों में उत्सुकता और डर दोनों भर दिया। हम लोगों ने तय किया कि हम रात के समय मंदिर में जाएंगे और खुद उन अद्भुत आत्माओं की भावना को महसूस करेंगे। रात के अंधेरे में हमने मंदिर की ओर बढ़ते हुए कई अजीब आवाजें सुनी, पर हमने उन्हें अनदेखा किया। हम लोग मंदिर के अंदर जाकर उनकी भावना को महसूस करने लगे। हमें लगता था कि कोई हमारे पीछे है, हमारे साथ कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तभी हमने एक छाया को महसूस किया जो हमारे पास आई और फिर गायब हो गई। हम सभी डर से कांप उठे और तीव्र आवाज में दुर्गंध फैली। हमने मंदिर के बाहर बगीचे में दौड़ते हुए अपने गेस्ट हाउस की ओर पलटते हुए देखा कि आसमान में कोई अद्भुत आकाशीय चमक दिख रही थी। हम लोग गांव से जल्दी लौट आए और उन अद्भुत घटनाओं की चर्चा करने लगे। हमने जाना कि उसी रात को मंदिर के पास स्थित पुराने बड़े पेड़ की टड़ी पार के नीचे एक गहरी खाई है, जिसे भूतिया गड्ढा के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह गड्ढा मंदिर से कुछ और नहीं बल्कि उस दुखिनी बाबा की आत्मा से जुड़ा है, जिनकी मृत्यु के बाद से ही वहां भूतिया आत्माएं मौजूद हैं। वे बताते हैं कि गड्ढे के नीचे वास करने वाली आत्मा रात के समय मंदिर में आकर पुजारी के साथ बात करने की कोशिश करती है और उसकी सहायता के लिए पुकारती है। हम लोगों की यह कहानी सुनकर डर से कांप उठी और हमारे आसपास की माहौल में कुछ अलग हो गया। हमने गांव छोड़ते समय अपने दिल में वह अद्भुत अनुभव लिए जो हमें यह सिखाता है कि दुनिया में अज्ञात और अद्वितीय चीजें होती हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कुछ चीजें अनदेखी और अनजाने में होती हैं और हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, बिना किसी पूर्वाग्रह के। भूतिया गड्ढा और मंदिर की आत्मा की कहानी ने हमें यह दिखाया कि भूत प्रेत या अतीत की आत्माएं हमारे दुनिया से जुड़ी हुई हो सकती हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है,
इसको आप ज्वाइन करें। यहां आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट ऑफर में मिलेंगे।